Asim Munir should be persona non grata in the United States and should never again get an American visa. सबसे बड़ी खबर है, सबसे अहम खबर है वो ये है, यानी वो हो गया है जिसका हमने सोचा भी नहीं था। डूबे तो हम आधी दुनिया को साथ ले डूबेंगे, इस बयान के ऊपर बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आया है अमेरिका से। Asim Munir is Osama bin Laden in a suit. कि उन्होंने कहा कि आधी दुनिया ही साथ तबाह कर देंगे। इससे जो फनेटिक आइडिया है उनकी तमाम बातचीत के अंदर, उसको दुनिया नोटिस भी करेगी, लिखेगी भी, और हमारा बंदोबस्त करने का आज से कोई ना कोई प्लान भी बनाएगी। अमेरिका को एक्शन लेना होगा। यूएस से एटमी धमकी अमेरिका का अपमान है। और सिर्फ रद्द-ए-अमल नहीं आया, बल्कि अमेरिका के वज़ीर दिफा और जो नायब वज़ीर दिफा है उनकी तवज्जो इस तरफ मबजूल करवाई जा रही है। तो बहुत ही खतरनाक जुमला नहीं कहना चाहिए था, फील्ड मार्शल ने कहा। मतलब आर यू फेटलिस्टिक या सैडिस्टिक या क्या हो गया आपको? मतलब है इतनी डिप्रेशन में कि मरने लगे, क्या हो गया? प्रॉब्लम क्या है आपका? न्यूक्लियर थ्रेट देना कोई किसी को भी दे दे तो उसकी बड़ी खबरें बनती हैं। एटम बम चला देंगे, सारी दुनिया को तबाह कर देंगे, मतलब ये कोई आदमी कह सकता है? इधर आसिम मुनीर के बयान की अमेरिका में तीखी आलोचना हो रही है। फ्यूचर में, मुस्तकबिल में स्टेटमेंट को बहुत ही खतरनाक तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये दुनिया में इसकी बहुत लंबी जो है ना एकोज होंगी इस बयान की, और इनके ऊपर बड़ी मुश्किल आएगी। और अब भारत जो है नहीं छोड़ेगा और तबाह बर्बाद कर देगा। खाली ठीक नहीं है। फिर इसके अलावा जो उन्होंने दुनिया के नजर से आप देखें तो इम्पोर्टेंट बात जो की, और वो ये की कि हम एटम बम चला देंगे, सारी दुनिया को तबाह कर देंगे, मतलब ये कोई आदमी कह सकता है? ये बात करना कि जी अगर हमको छेड़ा गया या हमको तंग किया गया तो हम आधी दुनिया को तबाह कर देंगे, ये दुनिया में इसकी बहुत लंबी जो है ना एकोज होंगी इस बयान की, और इनके ऊपर बड़ी मुश्किल आएगी, क्योंकि ये बात करना आसान नहीं है कि आप एक एटॉमिक पावर हैं और आप कह दें कि जी मैं सारी दुनिया को उड़ा दूंगा, आधी दुनिया को उड़ा दूंगा। क्या मतलब है? आर यू फेटलिस्टिक या सैडिस्टिक या क्या हो गया आपको? मतलब है इतनी डिप्रेशन में कि मरने लगे, क्या हो गया? प्रॉब्लम क्या है आपका? सर ये वाकई प्यूटन ने ऐसे बयानात नहीं दिए जब उसके ऊपर शदीद तरीन हमले हुए। प्यूटन ने ऐसे बयानात नहीं दिए। शुमाली कोरिया के जो रहनुमा उसने कभी बयान नहीं दिया। ये इनका बयान वाकई पाकिस्तान को उसकी आने वाले सालों में शायद बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। बहुत मुश्किल में डालेगा कि जी आपका आर्मी का लीडर फील्ड मार्शल बन गया है, पता नहीं सारी पावर दे दी है, और वो कहता है मैं आधी दुनिया को उड़ा दूंगा। ये तो कोई वो जो नॉर्थ कोरिया वाले लीडर है उन्हीं की तरह के दिमाग की बात हो रही है, लेकिन वो भी ऐसे काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा काम उन्होंने नहीं किया अभी तक। बिल्कुल, ये स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है सर वैसे अमेरिका या इंडिया पे। ये बेंट ऑफ माइंड है जी, थिंकिंग की जो उनकी जो प्रोसेस है ना, उसको ये रिफ्लेक्ट करता है कि जी बोलते बोलते उन्होंने ये बोल दिया। स्लिप ऑफ टंग ऐसी बात कोई हो सकती है कि मैं दुनिया का ऐसी तैसी कर दूंगा, एटम बम फेंक दूंगा? इट्स नॉट अ स्लिप ऑफ टंग सर। फिर मामला जो है कि वो अमेरिका का रद्द अमल भी सामने आ गया। आसिम मुनीर साहब ने जो एटमी ताकत के हवाले से एटमी भारत के ऊपर जो है कि उनके डेमो के ऊपर मिसाइल मारना, उनके बंद तोड़ देना डेमो के। नमस्कार दोस्तों, क्रिक रेसिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अभी हाल ही के दिनों में एक बयान दिया था भारत के खिलाफ। अब इस बयान के बाद पाकिस्तान मीडिया वाले उनकी काट खड़ी करने वाले हैं। अब इस बयान के बाद पाकिस्तान जो अमेरिका में जो पेंटागन के पूर्व अधिकारी थे उन्होंने बयान दिया है कि इस फील्ड मार्शल को अमेरिका में बैन कर देना चाहिए। एक ऐसा बयान दे रहा है और आधी दुनिया को न्यूक्लियर से उड़ाने की धमकी दे रहा है। ऐसे फील्ड मार्शल को अमेरिका में कोई एंट्री नहीं देनी चाहिए। अब ये बयान दिया है पेंटागन के अधिकारी ने। अब ये सब देखकर पाकिस्तान मीडिया वाले भी काफ़ी फील्ड मार्शल को आड़े हाथों ले रहे हैं और पाकिस्तान की बेइज्जती कराने वाले की बोल रहे हैं कि ये आदमी पाकिस्तान की बेइज्जती करा रहा है और पाकिस्तान की इसको आड़े हाथों ले रहे हैं कि यह आदमी अब पाकिस्तान को बर्बाद करके रहेगा और इसको अमेरिका में एंट्री नहीं देनी चाहिए। ये सब जानकर पाकिस्तान मीडिया भी काफ़ी उसकी बेइज्जती उतार कर रहे हैं। तो अब लेते हैं उनके मजे। लेट गेट स्टार्टेड। मिसाइलों से या जो ख़ास तौर के ऊपर वो जो बयान रिपोर्ट किया जा रहा है मुबैना तौर के ऊपर कि आर्मी चीफ ने ये कहा कि अगर हमें कुछ हुआ तो हम आधी दुनिया को साथ ले डूबेंगे, अगर हम डूबे तो हम आधी दुनिया को साथ ले डूबेंगे। इस बयान के ऊपर बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आया है अमेरिका से, और सिर्फ रद्द-ए-अमल नहीं आया बल्कि अमेरिका के वज़ीर दिफा और जो नायब वज़ीर दिफा है उनकी तवज्जो इस तरफ मबजूल करवाई जा रही है। ट्रंप इंतज़ामिया की, डोनाल्ड ट्रंप की, रिचर्ड ग्रेनल की, और बहुत से इसके ऊपर तबसरे किए जा रहे हैं। ज़ल्मे खलीलज़ाद ने इस वक्त आसिम मुनीर के बयान के ऊपर जो एटमी हथियारों के इस्तेमाल से मुतल्लिक आधी दुनिया को तबाही के हवाले से बात की है। उन्होंने इसको अफसोस का, इसको बदकिस्मती करार दिया और कहा कि एक पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने बम्बास्टिक
अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और उन्होंने इसमें टैग किया है अपने वज़ीर दिफ़ा अमेरिका के और नायब वज़ीर दिफ़ा को, और उनकी तवज्जो मबज़ूल करवाई है कि जनाब ये जिसके ऊपर आपने दस्ते शफ़क़त रखा हुआ है, जो आपको कह रहा है कि मैं आपको मिनरल्स दूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा, ये बंदा जो है कि अब किस किस्म के बयान दे रहा है, ये देखें आप। अब यहाँ पे भी दो राय हैं। एक ये है कि अभी इस वक्त अमेरिका के अंदर तशवीश पाई जाती है कि ये जनरल आसिम मुनीर ने ये किस किस्म का बयान दिया है, और ये एक गैर मुतवाज़ी ज़हनी हालत की अक्कासी करता है, एक मुतवाज़न शख्स की ये अक्कासी नहीं करता सोच की, और ये ऐसा शख्स जो है कि वो आलमी अमन के लिए ख़तरा हो सकता है। और एक ख्याल ये है ये फॉर टाइम बीइंग इस वक्त जो है कि इस गुब्बारे में इतनी हवा भरी गई है कि जनाब ये खुल्लम खुल्ला इस किस्म की बातें कर रहे हैं, लेकिन जब अमेरिका ने अपने मफादात पूरे कर लिए और अगर इंडिया के साथ उनकी डील हो गई तो फिर इसी गुब्बारे में सिर्फ हल्की सी सुई मारेंगे, और फिर जो नवंबर से आगे जो है कि ये गुब्बारा उड़ता हुआ नहीं दिखाई देगा, बल्कि ये जो है कि ये गायब होता हुआ दिखाई देगा। तो एक राय ये भी पाई जाती है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जो एक्सटेंशन की टेंशन और मियाँ साहब का इजलास और उसके बाद ख्वाजा साहब ने जो बयान दिया, उसमें जो है कि आप ये देखें, वो कहते हैं जी पार्लियामेंट लाजेस में मरम्मत नहीं करा सकता। वज़ीर दिफ़ा है, वो कहते हैं जी इतना बेबस हूँ कि मरम्मत नहीं करवा सकता। शोर मचाता हूँ, मोहसिन नकवी के तरले किए, स्पीकर के पास गया, प्राइम मिनिस्टर के तरले किए, दरवाजे टूट गए, खिड़कियाँ टूट गई, ठीक नहीं करा सका। अब ये बराह रास्त मोहसिन नकवी के ऊपर जो है कि ख्वाजा आसिफ हमलावर हुए हैं फौरी उस इजलास के बाद, जिसमें नवाज शरीफ कैंप की मीटिंग थी, उसमें शहबाज शरीफ एक थे, बाकी सब के सब नवाज शरीफ कैंप के लोग थे जहाँ पे बैठ के मीटिंग हुई थी। और उसके बाद ख्वाजा साहब बाहर आते हैं तो पहले कहते हैं कि मैंने एक अफसर का नाम लिया था, अगर रोला पड़ गया तो अब इंक्वायरी भी करेंगे और बहुत से नाम हम एक्सपोज करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, इसके बाद डायरेक्ट वो मोहसिन नकवी के ऊपर आए हैं। अब आप जहन में रखिए कि जो पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़ ख़बरें चलती हैं, मरियम नवाज़ साहिबा के ख़िलाफ़ ख़बरें चलती हैं, नून लीग के ख़िलाफ़ ख़बरें चलती हैं, मोहसिन नकवी के चैनल के ऊपर ज़्यादा चलती हैं, वहाँ से जनरेट होती हैं बहुत सारी चीज़ें। और जो पंजाब और इस्लामाबाद से बहुत सारी चीज़ें जो जनरेट की जा रही होती हैं, वो इस वज़ारत दाखिला और इस तरफ की ख़बरों को उठाया जा रहा है। और आज ख्वाजा साहब जो बंद कमरों के अंदर जो लड़ाई थी वो आज खुल के दी, और उसने कहा कि भाई जो नेशंस डिफेंस है, यानी कि मुल्क का जो दिफा है ना, वो सिर्फ आर्मी का काम नहीं है। उसने कहा कि इट इज़ नॉट जस्ट मिलिट्रीज जॉब एंड आई अर्ज सिटीजन्स एंड साइंटिस्ट्स टू ज्वाइन नेशंस डिफेंस। मैं शहरियों को कहता हूँ और साइंसदानों को कहता हूँ कि आपको भी मुल्क के दिफा के लिए सामने आना पड़ेगा, और ये सिर्फ और सिर्फ फौज का काम नहीं है। अब ये स्टेटमेंट इसने दी। अच्छा, फिर इसके साथ ही साथ इसने कहा कि नेक्स्ट वॉर मे हैपन सून, यानी अगली जंग जो है वो बहुत जल्द हो जाएगी। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्रा द्विवेदी हिंट्स अमिड्स जियोपॉलिटिकल टेंशंस। ये अब कौन रिपोर्ट कर रहा है? ये रिपोर्ट कर रहा है फाइनेंशियल एक्सप्रेस, और वो ये कह रहे हैं कि एक इंतहाई जियोपॉलिटिकल टेंशंस का माहौल जो बना हुआ है इस रीजन के अंदर, उस दौरान आर्मी चीफ जो है भारत का, वो ये स्टेटमेंट देता है कि अगली जंग बहुत जल्द हो सकती है। किसी भी वक्त